कर रहे थे, जिस पर हम वर्णन करने जा रहे थे, जिस पर मैंने व्याख्या किया था, वो टॉपिक था प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार से होता है। तो मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसका पूरा जीवन चक्र जो होता है उसमें 2 चक्र होता है, जिसको मैंने विखंडी जनन अर्थात साइजोगोनी और दूसरा बीजाणु उद्भवन स्पोरोगोनी नाम दिया था। स्पोरोगोनी जो होता है, बीजाणु उद्भवन जो होता है, बीजाणु उद्भवन की क्रिया जो होती है वो मच्छर के पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। और ऐसा होता है कि प्लाज्मोडियम का एक अवस्था आता है जिसको मैंने नाम दिया था क्रिप्टोजोइट। दरअसल में प्लाज्मोडियम के क्रिप्टोजोइट अवस्था में ही बहुविखंडन का क्रिया होता है, उससे अनेक छोटी छोटी संततियां उत्पन्न होती है। और मच्छर के पेट में स्पोरोगोनी बीजाणु उद्भवन जो होता है उसके दौरान क्रिप्टोजोइट में जो है क्या हुआ, बहुविखंडन हुआ, उससे छोटा छोटा संतति जो पैदा होता है। तो स्पोरोगोनी साइकिल जो होता है, मतलब बीजाणु उद्भवन का क्रिया मच्छर के पेट में जो होता है, तो उन छोटी छोटी संतति जो क्रिप्टोजोइट से उत्पन्न हुआ था, क्रिप्टोजोइट से जो छोटा छोटा संतान उत्पन्न हुआ था अनेक की संख्या में, उसको हम लोग बीजाणु उद्भवन अर्थात स्पोरोगोनी में हम एक नाम दिए थे स्पोरोजोइट। अच्छा, एक चीज बताइए, इत्मीनान से समझिएगा और ध्यान पूर्वक हमको आंसर भी बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मच्छर के पेट में जो है कौन सा चक्र होता है, तो कहेंगे बीजाणु उद्भवन अर्थात स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी चक्र में जो है क्रिप्टोजोइड से जो छोटी छोटी संतति उत्पन्न होता है, उस छोटी छोटी संतति को जो है स्पोरोगोनी अवस्था में, स्पोरोगोनी चक्र में जो मच्छर के पेट में होता है, उसमें उसको क्या नाम देते हैं? स्पोरोजोइड। अब यहाँ पर आपको हम बता देना चाहेंगे, अगर आप लोग से पूछा जाए बताओ जी मलेरिया जो बीमारी होता है वह किस जीव के कारण होता है, क्या कहिएगा? किसके द्वारा होता है? हाँ, तो हम कहा थे कि मलेरिया जो बीमारी होता है वह किसके कारण होता है। तो आप लोग जवाब दिए कि मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सही बात है, मच्छर के काटने से होता है। क्या सभी मच्छर से होता है? कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज, नाम सुने होंगे आप। मादा एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, और उसी के काटने से मलेरिया होता है। अब यहाँ पर बात आप लोग से पूछते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है, और दूसरा मच्छर काटता है तो मलेरिया नहीं होता है, ये क्या भांज है? बात उठता है ना। तो आप जानिए, चूंकि हमने बताया था कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है 2 पोषकों में पूर्ण होता है, जिसमें एक मच्छर था और दूसरा क्या था? मानव था। तो ये मच्छर जो पोषक है प्लाज्मोडियम का, वो सभी मच्छर पोषक नहीं है। कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। अब बताइए, जिस मच्छर के पेट में स्पोरोगोनी साइकिल होगा, चक्र होगा, उसमें क्या बनेगा? स्पोरोजोइट। मच्छर के पेट में स्पोरोगोनी होता है, क्या बनता है? स्पोरोजोइट। अब देखिए होता क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में बन गया स्पोरोगोनी। अब जो है वो जैसे ही मनुष्य का खून चूसेगा, सकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य के शरीर से जब खून चूसेगा, कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर, तो खून चूसने के दौरान जो उसके लार से जो है उसके पेट में जो स्पोरोजोइट बना था वो हम लोग के ब्लड में चला जाता है।
अब ब्लड में जाने के बाद वही स्पोरोजोइट क्या होता है, नया जीव में बदल जाता है ना, वही नया जीव प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है और आग उगलता है। आग का मतलब क्या, जहर को उत्पन्न करता है। क्या करता है? और वही जहरीला पदार्थ टॉक्सिक मटेरियल जो होता है ब्लड में हो जाता है, जिसके कारण से मलेरिया बीमारी होता है। इसका मतलब है कि आप जो बोलते हैं ये बात कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो ऐसा कहिए कि देखिए मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इज द राइट आंसर। और दूसरे अर्थ में कहेंगे कि मलेरिया परजीवी, मलेरियन पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसका वाहक जो है कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वाहक जो होता है, वाहक मतलब क्या होता है? वेक्टर या कैरियर। चूंकि वो ढोता है ना किसको? स्पोरोजोइट को। उसके पेट में स्पोरोजोइट बना है, अब किसी मनुष्य को चूसेगा खून उसका, तो उसके लार से जो स्पोरोजोइट मनुष्य के खून में चला जाएगा, और तब वो क्या होगा, धीरे धीरे अपना जो है संख्या को काफी बढ़ाएगा और आदमी को बीमार कर देगा, मनुष्य को बीमार कर देगा, मनुष्य में जो मलेरिया नामक रोग को उत्पन्न कर देगा। तो आप लोग से अगर कोई पूछे कि प्लाज्मो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा ही क्यों होता है ये मलेरिया बीमारी, तो कहिएगा चूंकि मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट होता है। यही कारण है कि सिर्फ मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, दूसरा मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। अगर कोई मादा एनोफिलीज ऐसा मच्छर हो जिसके लार में स्पोरोजोइट नहीं रहेगा, वो लाख काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। लेकिन मच्छर का भोजन तो ब्लड है, वो तो खून तो मनुष्य का चूसेगा। अब कौन मच्छर काट रहा है नहीं काट रहा है उसको चिन्हने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अगर जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है उसके जो है लार में स्पोरोजोइट होगा, वो बाइट करेगा, काटेगा, सकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव के शरीर से जब खून चूसेगा तो खून चूसने के दौरान ही लार से जो स्पोरोजोइट जो है मानव के खून में जाएगा और मलेरिया बीमारी को फैलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मलेरिया होता है। क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर का चर्चा कल हम नहीं किए थे, सिर्फ हमने बताया था कि प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी होता है और इसका दो पोषक मच्छर और मनुष्य होता है। और उसमें जो है ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है उसका पूरा जीवन चक्र 2 चक्र में पूरा होता है, जिसको मैंने साइजोगोनी विखंडी जनन और स्पोरोगोनी बीजाणुधोरण नाम दिया था। और किस तरह से आपको बताए थे कि क्रिप्टोजोइक जो अवस्था होता है प्लाज्मोडियम का, वह जो है बहुविखंडन विधि द्वारा विभाजित होकर के अनेक संतति का निर्माण करता है। उसी संतति को विखंडी जनन में हम लोग मीरोजोइट कहते हैं और बीजाणु उद्भवन में उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो हमने बताया था कि आज हम समझा दिए हैं, कल जो है इसको हम लिखाएंगे। तो चलिए, प्लाज्मोडियम में विखंडन आप लोग लिख ही चुके हैं, अब जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, इस तरह से स्टार्ट देकर के हम शायद लिखाए होंगे। बहुविखंडन मल्टीपल डिवीजन इन प्लाज्मोडियम, इसमें लिखेंगे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, हल्ला मत कीजिए, लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में बहुविखंडन विखंडी जनन साइजोगोनी
एवं बीजाणु उद्भवन स्पोरोगोनी के दौरान होता है। प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट बहुविखंडन विधि द्वारा अनेक छोटी छोटी संतति को उत्पन्न करता है। इन छोटी छोटी संतति को विखंडी जनन साइजोगोनी विखंडी जनन में मीरोजोइक जोइट्स कहते हैं। और इसी छोटी छोटी संतति को बीजाणु उद्भवन स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट्स कहते हैं। यही मीरोजोइट और स्पोरोजोइट मीरोजोइट्स एंड स्पोरोजोइट्स कुकी की दीवार को तोड़कर, कुकी मतलब सिस्ट, कुकी की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है और वृद्धि एवं विकास कर नया जीव बन जाता है।
एकदम स्थिर से लिख लीजिए। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा बहुविखंडन क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार